एडलवाइज मिड कैप फंड। यह फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 45% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें अगर कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने एक साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 42% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन लोगों का नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और जो इक्विटी का रिस्क को ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क मिड कैप 150 है। वहीं बात करें इस फ़ंड पे एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा। वहीं एक साल के बाद करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2007 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 1958 करोड़ रुपए का। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने इस फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 4,64,000 रुपये होती। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 2.1% का है। यह फंड दो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर साहिल शाह और दूसरे हैं त्रिदीप भट्टाचार्य। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसमें एनबीएफसी के अंदर 11.24% का इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स के अंदर 10.05% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 8.66% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो लाइन्स के अंदर 8.50% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर 6.13% का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी एलोकेशन की, तो चोलामंडलम के अंदर 3.77% का इन्वेस्टमेंट है, एबीबीए इंडिया के अंदर 3.51% का इन्वेस्टमेंट है, क्राउंटन के अंदर 3.48% का इन्वेस्टमेंट है, ट्रेंट के अंदर 3.48% का इन्वेस्टमेंट है और नवीन के अंदर 3.44% का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप फंड में है क्योंकि यह मिड कैप कैटेगरी का एक फ़ंड है। मिड कैप के अंदर इसके अंदर 67.31% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 17.51% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 11.31% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सभी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट सबसे ज़्यादा मिड कैप के अंदर किया गया है। तो इसके अंदर लार्ज कैप की कैटेगरी के तुलना में रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। ऑन इंडिया ग्रोथ फंड, यह एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी में वो है कंपनी आती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 101 से 250 नंबर तक की कंपनियां होती हैं। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 44% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इसने एक साल में 5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी निवेशकों के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और एक महीने के बाद करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। वहीं बात करें इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इसका अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 12,178 करोड़ रुपए का। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने इस फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू
1,83,46,000 रुपये होते। वहीं इस फ़ंड के लगने वाले एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 1.89 का है। यह फ़ंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मिस्टर मनीष, मिस्टर दुर्मिल, मिस्टर तेजस के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसमें NBFC के अंदर 14.90% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.95% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 6.58% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 6.54% का इन्वेस्टमेंट है और बैंक्स प्राइवेट में 6.14% का इन्वेस्टमेंट है। एलोकेशन की बात करें तो वरुण बेवरेज के अंदर इसमें 4.82% का इन्वेस्टमेंट है, चोलामंडलम में 3.70% का इन्वेस्टमेंट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2.99% का इन्वेस्टमेंट है, मैक्स फाइनेंशियल में 2.85% का इन्वेस्टमेंट है और आदित्य बिरला फैशन में 2.50% का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन मिड कैप के अंदर रखा गया है, क्योंकि यह एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप के अंदर इसके अंदर 68.05% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं लार्ज कैप में 22.02% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 5.60% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट में भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मिड कैप के साथ लार्ज और स्मॉल कैप में भी कुछ छोटा सा पोर्शन रखा गया है इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।